हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो कि बीएचयू बीएससी एंट्रेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ विशेष बातें जाननी है, पहले उसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, रिमार्क फर्स्ट। पहला आपको यह जानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ये पहला फार्मूला। दूसरा आपको जो है जानना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा जो फार्मूला जानना है वह यह जानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू होता है, यहाँ पर जरा देखें, यह होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और चौथा जो फार्मूला आपको जानना है वह यह जानना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो देखेंगे इसमें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर जरा देखें, जिस पर नॉट नहीं लगा रहेगा उसी में से इसको माइनस कर लेना होता है। इसी का दूसरा रूप जरा देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, देखेंगे ए पर नॉट नहीं लगा है तो ए में से माइनस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इतना फार्मूला अगर आप जान रहे हैं तो इस तरह के सवालों को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि पहला प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर जरा देखेंगे, कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट probability of A equal to 1/4, probability of B equal to 1/2 and probability of A intersection B equal to 1/8, then probability of A not intersection B not equal to, यहाँ पर क्या निकालना है, probability of A not intersection B not। तो यहाँ पर एक फार्मूला हमने लिखा है probability of A not intersection B not, तो यहाँ पर क्या फार्मूला है देखेंगे, 1 माइनस, या ऐसे भी लिख सकते हैं पहले इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट, और इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी, यहाँ पर याद रखें, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस, जरा देखें वैल्यू रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8। यहाँ पर करेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से जरा देखेंगे, यह प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर एलसीएम 8 ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस 4 और माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ जरा देखेंगे, यह हो जाएगा 6 में से 1 माइनस हो जाएगा 5/8, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8 में से 5 माइनस करेंगे 3/8। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू आ जाएगा 3/8, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यहाँ पर जरा देखें, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2p, देन द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जरा देखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल नॉट। तो यहाँ से जरा देखें, फिर वही फार्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ से जरा देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2p है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हाफ दिया हुआ है तो माइनस हाफ। अब यहाँ पर देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/3, तो यहाँ से रखेंगे इसकी वैल्यू 1/3। अब यहाँ से जरा देखेंगे करेंगे क्या, यहाँ पर p और 2p मिलकर हो जाएगा 3p, यहाँ से जरा देखेंगे 1/3 इक्वल टू 1 माइनस 3p और माइनस 1/2। अब इस ब्रैकेट को जब हम लोग हटा देंगे तो यहाँ से आएगा 1/3, देखें 1/3 इक्वल टू 1 माइनस 3p, और यह माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 1/2। अब यहाँ जरा देखेंगे 1 और 1/2 को हम लोग 3p को इस साइड में ले लेते हैं, 3p को हम लोग इस साइड में ले लेते हैं। जब 3p को इस साइड में ले लेंगे तो यह हो जाएगा 3p इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3, और यहाँ पर जरा देखें 3p इक्वल टू एलसीएम इसका कितना बनेगा 6, तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 3 और माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जरा देखेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7/6, यहाँ पर आएगा 7/6, तो p इक्वल टू आ जाएगा 7/3 से इसमें इंटू कर लेंगे 18, तो इस तरह से p की वैल्यू आएगी 7/18, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इफ p प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल टू 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट इक्वल टू 2/3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट इंटरसेक्शन b इक्वल टू, तो यहाँ पर जरा देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ 3, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जरा देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट इंटरसेक्शन b, तो इसका फार्मूला हमने लिखा है a नॉट इंटरसेक्शन b, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। यहाँ पर अब जरा देखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखेंगे a इंटरसेक्शन b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b को इस साइड में ले लेंगे और इसको हम लोग इस साइड में लेंगे, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, इस तरह से यह हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a, अब इसको क्या कर लेते हैं माइनस ब्रैकेट हटा लेती हैं, तो यहाँ पर यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ b से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब यहाँ पर वैल्यू रख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b की वैल्यू है 3/4, यहाँ पर जरा देखेंगे यह आएगा 3/4 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a नहीं दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पर जरा देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 1 माइनस a नॉट, तो यहाँ पर जरा देखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट, तो यहाँ से जरा देखेंगे यह हो जाएगा 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर a नॉट दिया हुआ है 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट, तो यहाँ पर जरा देखें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना रखेंगे 2/3, p a नॉट की वैल्यू है
2/3। अब इसी को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। और जब इसको अगर हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जरा देखेंगे 3/4 माइनस, यहाँ जरा देखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 में से 2 माइनस हो जाएगा 1/3 आएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका कितना बनेगा 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 4 और इस तरह से इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5/12 आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है।